आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पिज़्ज़ा राइस बॉल की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी से ये राइस बनकर तैयार होते हैं। पिज़्ज़ा तो आपने बहुत बार खाया होगा, पर एक बार इस तरह से पिज़्ज़ा राइस बनाकर खाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। बच्चे हों या बड़े, पिज़्ज़ा सभी को पसंद आता है। तो ये पिज़्ज़ा राइस बिल्कुल पिज़्ज़ा का स्वाद आपको देने वाले हैं और घर में रखे हुए इंग्रेडिएंट्स के साथ में फटाफट से तैयार हो जाते हैं। आप चाहें तो इसको बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी पिज़्ज़ा राइस बनते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं पिज़्ज़ा राइस बॉल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इजी और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। पिज़्ज़ा राइस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं बॉयल्ड राइस। पहले से ही बॉयल करके रख लिए थे वाइट राइस मैंने, और इनको आप लेफ़्ट ओवर राइस से भी बना सकते हैं। अगर रात के वाइट राइस बच जाए तो उनसे बना सकते हैं। कुछ वेजीज़ लिए हैं कट करके। तो चलिए पहले चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर रख दिया मैंने एक पैन, उसमें डाला है 2 छोटे चम्मच ऑयल और गैस कर ली है ऑन। और इसमें डालेंगे आधा चम्मच चिली फ्लेक्स का और साथ में ही डाल देंगे आधा चम्मच पिज़्ज़ा मसाला, पिज़्ज़ा सीजनिंग जिसे कहते हैं, और साथ में डाल देंगे स्वीट कॉर्न। बॉईल किए हुए स्वीट कॉर्न है 3 से 4 चम्मच इसमें डाल देंगे और इनको हल्का सा सॉटे कर लेंगे। मैं जो आपको पिज़्ज़ा राइस बॉल बता रही हूँ ये सिर्फ 1 पर्सन की मील है, उतना ही क्वांटिटी में मैं बना रही हूँ। 1 पर्सन इसको आराम से खा सकता है, तो इसलिए क्वांटिटी को आप बढ़ा घटा सकते हैं अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी देर के लिए हम इसको सॉटे कर लेंगे 1-2 सेकंड के लिए, और इसमें डाल देंगे 1 बाउल बॉईल किए हुए वाइट राइस का। और वाइट राइस को मैंने नमक डाल के बॉईल किया था, यहाँ पर मैंने नमक नहीं ऐड किया है। अगर आप इनको नमक के बगैर बॉईल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप नमक ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। तो बस 1-2 मिनट इस तरह से हमें इसको सॉटे कर लेना है, कुक कर लेना है अच्छे से मसालों के साथ में। तो लीजिए हमारे राइस जो है वो बनकर तैयार हैं। अब कर देते हैं हम गैस ऑफ और इसको निकाल लेते हैं अलग से बर्तन में। और अब तैयार करते हैं इसके लिए सॉस। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें डाले हैं 2 छोटे चम्मच ऑयल और थोड़ी सी हरी वाली शिमला मिर्च डाली है कट की हुई, और थोड़ी सी पीली वाली शिमला मिर्च कट करी हुई डाली है। आज मेरे पास यही 2 ही कलर की शिमला मिर्च थी, लाल वाली भी अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं इसके अंदर। इनको 1-2 सेकंड के लिए इसी तरह से सॉटे करना है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, हल्का सा क्रंच रहना चाहिए शिमला मिर्च में। तो इस तरह से 1-2 मिनट के लिए आप इसको चला लीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस। ये घर का बना हुआ पिज़्ज़ा सॉस है, आप चाहे तो मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। 1 बड़ा वाला चम्मच मैंने इसमें डाला है। और घर में बने हुए पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं जल्दी ही अपने चैनल पर इसकी रेसिपी अपलोड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है 1 बड़ा चम्मच मेयोनीज़ का, और थोड़ी सी डाली मैंने कश्मीरी लाल मिर्च। और सॉस को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही क्रीमी सॉस जो है हमारी बनकर तैयार होगी। 1-2 मिनट के लिए इस तरह से हमने इसको चलाना है और हमारी सॉस रेडी हो जाएगी। और दूध का ही इस्तेमाल करना है आपको सॉस को एडजस्ट करने के लिए, पानी का नहीं। इससे आपकी सॉस जो है वो बहुत ही क्रीमी तैयार होगी। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पर मैंने सॉस को थोड़ा सा टेस्ट किया था, मुझे नमक हल्का सा कम लगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक इसमें ऐड किया है। आप भी सॉस को थोड़ा सा चख लीजिएगा, फिर ही नमक एडजस्ट कीजिएगा। और यहाँ पर सॉस भी हमारा बनकर रेडी है। गैस ऑफ कर दिया, 1 से 2 मिनट ही लगते हैं, हल्का सा बॉयल आए और सॉस आपका रेडी हो जाता है। और यहाँ पे राइस को भी मैंने बाउल में डाल दिया है और इसको इस तरह से सेट कर लिया है, क्योंकि हम बिल्कुल मार्केट स्टाइल इसको आज सर्व करने वाले हैं। और यहाँ पर लिया है मैंने एक प्लेट, और प्लेट को इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से बाउल के, और इसको इस तरह से टर्न कर देंगे। अभी हम इसको उठाएंगे नहीं, पहले हम इसके साइड्स में जो है वो सॉस को पोर करेंगे जो हमने तैयार किया है। पिज़्ज़ा सॉस जो तैयार किया है हमने, उसको हमने यहाँ पर पोर करना है इस तरह से। और आप अपनी पसंद से जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप वैसे ही सर्व करके खा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जैसे आपको बता रही हूँ आप इसी तरह से इसको खाइए, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे ही कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको पोर कर देना है सॉस को, और बाउल जो है वो बीच में से आपको धीरे से उठा लेना है। तो इस तरह से आप सर्व कर सकते हैं। अगर घर में गेस्ट आ रहे हैं तो इस तरह से आप सर्व करके दीजिए, बहुत अच्छा लगता है। और सिंपल से खाने को भी अगर अच्छे से प्रेजेंट किया जाए तो उसका स्वाद डबल हो जाता है। तो यहाँ पर हम उठा लेते हैं इसका बाउल।
तो ये लीजिए राइस बाउल को मैंने हटा लिया है और हमारे पिज़्ज़ा राइस बाउल जो है वो बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी राइस बाउल जो है ये लगने वाले हैं आपको, बच्चों को तो ख़ास कर बहुत ही पसंद आने वाले हैं। आप चाहें तो स्कूल के लंच बॉक्स में भी बच्चों को ये बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये और बहुत ही टेस्टी। इस तरह की और भी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आपने मेरे चैनल पर नहीं देखी हैं तो प्लीज़ एक बार जाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आने वाली हैं। और इस राइस बाउल को आपको ज़रूर ट्राई करना है और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करने हैं। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई